देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। देखनी है ये दुनिया सारी, समझनी है सब दुनियादारी। हौसलों में भर के दम, आत्मविश्वास से बढ़ा कदम। देखनी है ये दुनिया सारी। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान। हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम चुलबुली बुलबुली के संग जीवन कौशल की नई डगर पर। रूम टू रीड प्रस्तुत करता है जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम हौसले की डगर। बैंकिंग साक्षरता हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। बैंक लोगों को बचत की आदत डालने में मदद करता है। इससे हम अपने कमाए हुए पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं बैंकिंग से जुड़े सभी अहम पहलुओं को। चित्रा, हर महीने इस एक शनिवार का इंतजार करती हूँ। हाँ, मुझे भी। और बताओ चित्रा, गांव में सब लोग ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे चित्रा, मुझे भी तुम्हारा इंतजार रहता है। अच्छा बताओ, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती हो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है और साथ ही थोड़ी घर के खर्चे में मदद भी हो जाती है। अरे वाह, फिर तो तुमने बहुत से पैसे जोड़ लिए होंगे। अरे कहाँ, जितना भी पार्ट टाइम करके मिलता है वो सारा हाथ में आते ही खर्च हो जाता है। तो तुम कोई बचत नहीं करती हो? कई बार गुल्लक बनाई, पर जब भी घर में कोई जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उसे तोड़ के पैसे खर्च कर लिए जाते हैं। हाँ, पैसे अगर घर पर हो तो खर्च तो हो ही जाते हैं। तो क्या तुमने कभी बैंक में खाता नहीं खुलवाया? हाँ, मैंने भी सुना है चाची से कि बैंक में सेविंग्स खाता खोल सकते हैं। वहाँ पैसे जमा करने से काफी बचत हो जाती है। पर मेरा कोई बैंक में खाता नहीं है और सच्ची बताऊं तो मुझे ये सब करना आता भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम सबको कभी ना कभी कुछ नया सीखना चाहिए। अरे चुलबुली, तुम्हारी सुनीता चाची जो सरकारी बैंक में काम करती हैं, उनसे चित्रा को मिलवा देते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों कल सुबह घर आ जाओ। कल रविवार है ना, चाची घर पे होंगी, वो सब समझा देंगी। आओ चित्रा, बुलबुली, मैं चाची को बुलाती हूँ। हाँ चाची, चाची, बुलबुली आई है अपनी बहन चित्रा के साथ। हाँ, आ रही हूँ। नमस्ते चाची, ये मेरी बहन चित्रा है। नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ बैठो। चाची, चित्रा को बैंक में खाता खुलवाना है। वहाँ कैसे पैसे जमा कर सकते या निकालते हैं, और बाकी बैंक के काम काज और सिस्टम्स के बारे में जानना है। बिल्कुल। अच्छा चित्रा, ये बताओ, तुमने कभी वित्तीय साक्षरता के बारे में सुना है? नहीं चाची। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले ये वित्तीय साक्षरता के बारे में सुनो। जी चाची। देखो, वित्तीय साक्षरता प्रत्येक व्यक्ति, खास करके महिलाओं के लिए जरूरी है। महिलाओं के लिए बजट बनाना या फिर बचत करना एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, उनमें अपनी जिंदगी के निर्णय लेने की सक्षमता ज्यादा होती है। वो अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को तय कर पाती हैं और जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाती हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे गांव या गांव के आसपास कोई बैंक है? जी चाची, एक सरकारी बैंक है। बहुत अच्छे। तो क्या उस बैंक में एटीएम भी है? जी, एटीएम भी है। सबसे पहले तुम उस बैंक में जाकर अपना एक सेविंग्स खाता खुलवाना। उसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। तुम्हारा एक पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र और पहचान का प्रमाण जैसे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट की कॉपी तुम्हें देनी होगी। और निवास का प्रमाण जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स आईडी, पासपोर्ट या पानी या बिजली का बिल तुम्हारे या तुम्हारे माता पिता के नाम का हो तो एक कॉपी उसकी भी। जी चाची, मेरे पास आधार कार्ड है।
बहुत अच्छे, तो तुम उसकी फोटोकॉपी ले लेना और खाता खुलने पर तुम्हें एक चेकबुक और एक पासबुक मिलेगी और साथ में डिमांड ड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, जिससे कि तुम पैसे निकाल सकती हो, जमा कर सकती हो और उनका हिसाब भी रख सकती हो। और हाँ, खाता खुलने के बाद बैंक की शाखा में आधार कार्ड लिंक करने के लिए एक आवेदन पत्र मिलता है, वो फॉर्म भर देना तुम। हाँ, और वेरिफिकेशन यानी जांच के बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट तुम्हारे आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। पर चाची, बार बार बैंक जाकर पैसे जमा करना, पैसे निकालना भी तो मुश्किल है ना। अरे नहीं, बार बार नहीं जाना पड़ता। आजकल तो हर बैंक एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। चाची, वो सब सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है? हाँ, बताती हूँ। तो सबसे पहले चित्रा का खाता जिस बैंक में खुलेगा वही का एक डेबिट कार्ड भी मिलेगा जो तुम्हारे खाते से जुड़ा होता है। इस कार्ड की मदद से तुम एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकती हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन लेन देन और शॉपिंग भी कर सकती हो। एक और कार्ड होता है जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ये तुम्हें बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक सुविधा है जो पहले पैसे खर्च करने और बाद में उसे चुकाने की सहूलियत देती है। इस कार्ड के जरिए हम बिना कैश पैसों के कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। पर चाची, मैं तो कभी एटीएम गई नहीं, ये कार्ड इस्तेमाल करना मुझे कहाँ से आएगा? मैं बताती हूँ। इस कार्ड के साथ एक पिन मिलता है, उसका मतलब होता है व्यक्तिगत पहचान संख्या, और ये 4 अंकों का पासवर्ड होता है जिसका प्रयोग तुम अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करने के लिए कर सकती हो। जब मशीन द्वारा कहा जाए तभी अपना पिन नंबर डालना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम जब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रही हो तो तुम्हारे आसपास कोई ना हो, और अगर कोई खड़ा भी है तो वो तुम्हारा पिन नंबर ना देखे। वैसे तो हर एटीएम में कैमरा होता है, पर फिर भी सतर्क रहना जरूरी है और कभी किसी से अपना पिन साझा मत करना। क्यों ना चाची, हम पास के एटीएम चले, आप इसे अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालना सिखा दो। हाँ ठीक है, मैं शाम को ले चलूंगी तुम सबको एटीएम। चाची, कभी ऐसा हो कि मैं एटीएम ना जा पाई तो? उसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है। उसके लिए क्या करना होगा चाची? नेट बैंकिंग द्वारा आसानी से घर बैठे इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, मनी ट्रांसफर इत्यादि जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए तो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जरूरत होगी ना? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए होगा और साथ में इंटरनेट भी होना चाहिए। जी चाची, मेरे फोन में इंटरनेट है। तुम वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करके उसी बैंक या विभिन्न बैंकों के अन्य खातों में अपने खाते से पैसे ट्रांसफर यानी कि भेज सकती हो। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ है कि तुम घर या कारखाने या कहीं से भी बैंक सुविधा का लाभ उठा सकती हो। हाँ चाची, सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है, पर पता नहीं करना कितना आसान होगा। नेट बैंकिंग के प्रयोग में अत्यंत सावधानियां बरतनी होंगी और कुछ अनुदेशों का पालन करना होगा। सबसे पहले ऑनलाइन लेन देन करते समय चिन्ह देखें कि साइट सुरक्षित है या नहीं। दूसरा, कोशिश करना इंटरनेट कैफे का प्रयोग ना करो और अपना मोबाइल अगर किसी के साथ साझा करना पड़े या उसे मरम्मत के लिए भेजना पड़े तो उसके ब्राउजिंग इतिहास को हटा देना। अपने पासवर्ड, निजी पहचान संख्या यानी पिन नंबर को गोपनीय रखना चाहिए। तीसरा, अपना लेन देन पूरा करने के बाद सुनिश्चित करें कि आपने ऑनलाइन बैंकिंग से साइन आउट कर लिया है और अपना ब्राउजर बंद कर दिया है। और हाँ, अपने बैंकिंग लेन देन पर नजर रखने के लिए अपने मोबाइल पे SMS अलर्ट को पंजीकृत करना भी जरूरी है। ये तो काफी अच्छी जानकारी मिली आपसे चाची। मुझे लगता है एक बार हम सब ये करना सीख जाएंगे तो अपनी आमदनी को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा और इसी बहाने पैसे की बचत भी होगी। चलो फिर आज शाम को एटीएम चलेंगे। मैं तुम्हें एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगी। जी चाची, एक बार देख लूंगी कैसे इस्तेमाल करना है तो अच्छे से समझ आ जाएगा। आओ चित्रा, देखो ये मेरा डेबिट कार्ड है। सबसे पहले इसे मशीन में डालो, फिर तुम्हें भाषा चुनने का मौका मिलता है। उसके बाद तुम्हें संकेत मिलने पर अपना पिन डालना होगा। अक्सर पैसे निकालने की सीमा 15,000 से 25,000 के बीच की होती है। ये सीमा तुम्हारे बैंक के ऊपर निर्भर करती है। बस उसके बाद जितने पैसे निकालने हैं वो राशि डालो और ये एंटर का बटन दबा दो। चाची, पर पैसे अगर जमा करने हो तो क्या करना होगा?
तुम अपने बैंक से संबद्ध एटीएम से पैसे भी जमा कर सकती हो। तुमको जिस खाते में पैसा जमा करना है उसका विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। अगर तुम आधुनिक एटीएम का उपयोग कर रही हो तो तुमको नोटों की गड्डी डालने में सक्षम होना होगा। अक्सर एक बार में 30 से 50 नोट एटीएम मशीन में डाले जाते हैं और मशीन उन्हें अपने आप गिन लेगी। तुम्हारे पास अपने खाते का बैलेंस जानने या कितना पैसा तुम्हारे खाते में उपलब्ध है, इस विकल्प को जानने के लिए उस बैंक से संबद्ध एटीएम का उपयोग करते हैं। बैलेंस हमेशा एक रसीद के रूप में या कागज शीट में प्रिंट होता है। पता नहीं चाची, मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं। मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकती हूँ, पर याद रखना, छोटी छोटी कोशिशों से ही किसी नए कार्य को सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जी चाची, काफी कुछ समझ आ गया है। कल मैं गांव जाकर सबसे पहले अपना एक सेविंग्स खाता खुलवाती हूँ। देखना, एक बार जब तुम्हारे पास एटीएम कार्ड आ जाएगा ना, तो कितनी सुविधा होगी तुम्हें, और साथ में पैसे घर पर ना रखने से बचत भी होगी। सही कह रही हो। शुक्रिया चुलबुली, मुझे चाची से मिलवाने के लिए। हमें बताना जरूर जब तुम्हारा बैंक में खाता खुल जाए। ज़मीन से भी आसमां से भी करने चली हूँ मैं यारी, भरनी है उड़ान। मैम, मुझे अपना एक सेविंग्स खाता खुलवाना है। आप ये फॉर्म भर दीजिए और आपकी एक पासपोर्ट फोटो और एक आईडी प्रूफ भी लगेगा, ठीक है? जी, मैं ये सब लाई हूँ। बहुत अच्छे। एक बार आपका ये सेविंग खाता खुल जाएगा आज हमारे बैंक में, तो आपके बताए पते पर हम आपका एटीएम कार्ड भेज देंगे, बस 1 हफ्ते के अंदर। जी शुक्रिया, मैं इंतजार करूँगी। पापा, मैं देखती हूँ। कौन है बेटा? पापा, मेरा एटीएम कार्ड देने आए थे। मैं अभी बुलबुली से बात करके आती हूँ। हाँ, हेलो चित्रा। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बैंक में खाता भी खुल गया और मेरा एटीएम कार्ड भी आ गया। अरे वाह, चलो अच्छा है। अब तुम थोड़े थोड़े पैसे हर महीने बैंक के खाते में जमा कर पाओगी। और हाँ, सुनीता चाची ने जो सावधानी बरतने को कहा था ना, एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते समय उनका भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, पहले मैं थोड़े पैसे जमा कर लूँ, फिर ही एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करूँगी। और एक बार जब वो सीख जाऊँगी ना, तभी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करना भी शुरू करूँगी। शुक्रिया बुलबुली। चलो बाय, ध्यान रखना अपना। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने आज बैंकिंग सुविधाओं के बारे में? यही कि बैंक के कामकाज और पैसे के लेन देन से संबंधित अन्य कई सिस्टम के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इससे हमें बचत करने में बहुत मदद मिलती है। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। भरनी है उड़ान, लिखनी है खुद की पहचान। प्रस्तुति रूम टू रीड।